लेक्चर्स में एवरेज क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, मीन मीडियन मोड क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सब देखा था। अब हम कुछ अलग सीखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है पार्टीशन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, वो हम सीख चुके हैं। आगे है मीडियन इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। मीडियन क्या होता है, जो हमें गिवन डेटा होता है उसका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि वो पूरे ऑब्जर्वेशन को या फिर डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसीलिए वो एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टीशन है। ठीक है, पार्टीशन वैल्यूज होती क्या है, पार्टीशन मतलब होता है चीजों को हिस्सों में करना, अलग अलग हिस्सों में करना। ठीक है, तो पार्टीशन वैल्यू मतलब इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, उसके कुछ टाइप्स है, पहला है मीडियन, फिर है क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ठीक है, ये सब हम लोग पर्टिकुलरली एक एक टॉपिक को देखेंगे, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये भी देखेंगे। ठीक है, आगे है पार्टीशन वैल्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है। The data consists of extreme values of the on the lower side and also on the higher side in magnitude. Magnitude मतलब in terms of number. जब हमारे पास कोई डेटा होता है उसके स्टार्टिंग के डिजिट्स या तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या फिर एंड के डिजिट्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इस वजह से जब हम उसका रिप्रेजेंटेटिव निकालते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, यानी कि कोई एक जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट ठीक ढंग से नहीं कर पा रही होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, टू ओवरकम दिस मिस रिप्रेजेंटेशन जनरली पार्टीशन वैल्यूज लाइक मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स आर यूज्ड। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि हम लोग पार्टीशन वैल्यूज क्यों यूज करते हैं, ताकि जो भी डेटा का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ठीक होना चाहिए, वो बायस नहीं होना चाहिए, किसी एक तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे विद क्वार्टाइल्स, क्योंकि मीडियन कैलकुलेट करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है मीडियन और क्यों कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, सो अब हम क्वार्टाइल से स्टार्ट करते हैं। सो क्वार्टाइल्स क्या है, क्वार्टाइल्स आर वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मीडियन में क्या था, 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहे थे, और क्वार्टाइल्स में क्या है, 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, सो क्वार्टाइल्स आर द वैल्यूज ऑफ डेटा विच डिवाइड द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देयर आर 3 क्वार्टाइल्स। कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, विच डिवाइड डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स व्हेन डेटा इज अरेंज्ड। इंपॉर्टेंट क्या है, अरेंज होना चाहिए डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और वो उन क्वार्टाइल्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, Q1, Q2 एंड Q3। और सेकंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन। सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है, मीडियन होता है। अब देखते हैं किस तरीके से, ये एक पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, हमने उसमें उसे 3 अलग अलग क्वार्टाइल्स निकाले, Q1, Q2 और Q3, तो डेटा को क्या हुआ, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, समझ में आया क्वार्टाइल्स क्या है। और देखा जाए तो मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो Q2 है, अगर इस Q2 को देखेंगे तो ये एक पार्ट हो जाएगा और ये एक पार्ट हो जाएगा, सो दिस Q2 इज नथिंग बट दी मीडियन, यानी कि ये जो Q2 है ये अपने आप में ही मीडियन है। ठीक है, समझ में आया क्वार्टाइल्स क्या होता है। अब क्वार्टाइल कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूलेज है, फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप डेटा QI is equals to size of I n plus 1 by 4th observation। ठीक है, और I क्या है, 1, 2 और 3, मतलब Q1, Q2 और Q3 कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, साइज ऑफ I n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन। सब कुछ मीडियन की तरह है, बस क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, Q1, Q2 और Q3, और इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू बदल जाती है, इट विल बी आइदर 1 और 2 और 3 बट नॉट 4। क्यों, क्योंकि 3 ही क्वार्टाइल कैलकुलेट करने होते हैं जब हमें डेटा को 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना हो। ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है, QI इज इक्वल टू L प्लस IN by 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू H। यहाँ पे भी I का मतलब क्या है, 1, 2 एंड 3। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास क्या होती है वो मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको बताऊंगी। F क्या है, फ्रीक्वेंसी। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट कौन सी, प्रीसीडिंग टू द क्वार्टाइल क्लास,
ये भी हम सॉल्व करते वक्त देखेंगे। जो क्वार्टाइल क्लास निकल के आती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, हम यहाँ पे वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। उसके बाद है एन इज टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड एच यानी कि ये वाला एच, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, ये फॉर्मूलेज है। और क्वार्टाइल क्या होता है हमने ये एक्सप्लेन किया है, आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Okay, so here is the question. Calculate Q1, Q2, Q3 of the given data. ठीक है, ये आपकी बुक का एक सॉल्व्ड एग्जांपल है। हम देखते हैं क्या है। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है साइज ऑफ आई n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और i इज इक्वल्स टू 1, 2 और 3। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सो अब हम इस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। 40, 45, 55, 64, 65, 68, 69, 82, 83, 84 एंड 85। ठीक है, सबसे पहला काम क्या किया हमने, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। Q1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आई, आई मीन्स 1, 2 और 3। हमें Q1 कैलकुलेट करना है, सो दिस इज आई, वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, यानी कि 1 n+1/4 ऑब्जर्वेशन। 4 क्यों है, मीडियन कैलकुलेट करते वक्त हम क्या करते थे, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। क्यों, क्योंकि मीडियन एक डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है और क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे नीचे क्या है, 4 है। ठीक है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. So 11 plus 1/4 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 12/4 is equal to 3, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन विल बी Q1, 1, 2, 3। यानी ये जो 55 है ये इस ऑब्जर्वेशन का या फिर ये इस डेटा का Q1 है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम Q2 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q2 के लिए वही फॉर्मूला है, i n+1/4 ऑब्जर्वेशन। नाउ i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, n सेम रहेगा, 11 + 1/4 यानी कि 2 × 11 + 1 इज 12/4। यानी अब ये क्या हो जाएगा, फिर से 3 2 जा 6, यानी कि अब हमें कौन सी ऑब्जर्वेशन देखनी है, 6th ऑब्जर्वेशन देखनी है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th, यानी कि Q2 कितना है इस डेटा का, 68। अब यही Q2 इस डेटा, मैंने बताया था Q2 इज नथिंग बट द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये अब मिडिल वैल्यू है कि नहीं देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी ये 68 क्या है, मीडियन है। यानी Q2 क्या होता है, किसी भी ऑब्जर्वेशन का मीडियन होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम Q3 कैलकुलेट कर लेते हैं। Q3 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये n+1/4 ऑब्जर्वेशन, यानी अगेन 11 + 1/4 ऑब्जर्वेशन, यानी हो जाएगा 3 × 12/4 दैट इज 3। सो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 9th ऑब्जर्वेशन। अब इस डेटा का 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th एंड 9th, यानी कि 83 इज Q3 ऑफ दिस डेटा। समझ में आया, Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करना कितना इजी है इंडिविजुअल डेटा में। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसमें हम क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे, इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कॉन्टिन्यूअस यानी कि ग्रुप डेटा में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट Q1, Q2, Q3 ऑफ द गिवन डेटा। ठीक है, अभी हमने इंडिविजुअल सीरीज में Q1, Q2, Q3 कैलकुलेट करना सीखा था, अब हम डिस्क्रीट सीरीज में भी वही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करते वक्त हमने एक चीज डिस्कस की थी कि डेटा को हमेशा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है।
ठीक है, क्योंकि मीडियन एक पार्टीशन वैल्यू है उसी तरह से क्वार्टाइल भी एक पार्टीशन वैल्यू है। तो क्वार्टाइल कैलकुलेट करते वक्त भी सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा, डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो इस डेटा को हम सबसे पहले क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे और उसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी लिखते हुए चलेंगे ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें से क्या है, 4 के सामने की फ्रीक्वेंसी 6, उसके बाद है 5, फ्रीक्वेंसी इज 8, देन 6, फ्रीक्वेंसी इज 9, देन 9, frequency is 12, then 10, frequency is 10, then 12 and 15। 12 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 और 15 की फ्रीक्वेंसी 6। ठीक है, यहां तक हो गया। अब मीडियन में हमने नया स्टेप क्या सीखा था, फ्रीक्वेंसी के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना, तो इसमें भी सिमिलर वही है। अब हम फ्रीक्वेंसी के बाद क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते थे, पहले इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 6 + 8 = 14। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 14। फिर उस 14 में हम क्या करेंगे, 9 को ऐड करेंगे। ठीक है, 14 में 9 ऐड करने के बाद आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी 23। अब इस 23 में 12 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 35, उसमें ये 10 यानी कि 45। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, कैलकुलेट करना बहुत इजी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपको किसमें किस चीज को ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप 45 में 8 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी 53, और इसमें जब आप 6 ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी 59। क्रॉस चेक किस तरीके से किया जाता है, फ्रीक्वेंसी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही आई है कि नहीं आई है, इस पूरे को जब आप ऐड करोगे यानी कि फ्रीक्वेंसी का समेशन जब आप निकालोगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 59, यानी कि ये जो लास्ट नंबर है। यानी आप पहले क्या करते हो, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो, तो आप इजीली क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही से कैलकुलेट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब क्वार्टाइल पे आ जाते हैं वापस। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है, यही है क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए। अब इस डेटा का जब हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे यानी कि Q1 कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला विल बी सेम, यानी कि जो हमने इंडिविजुअल डेटा के लिए फॉर्मूला यूज किया था, साइज ऑफ i n+1/4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि 1 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 1, n हमारा कितना आया 59 + 1/4th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो, 1 × 60/4, यानी कितना आया 15, यानी 15 × 1 = 15। अब ये 15 कहाँ लाई करेगा, हमने क्या देखा था, अगर एज इट इज 15 वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उससे एक नेक्स्ट बड़ा यानी कि 15 से बड़ा आपको इस CF में क्या दिखाई दे रहा है 23, यानी इस डेटा का Q1 क्या होगा 6। ठीक है, समझ में आया क्वार्टाइल कैसे कैलकुलेट किया, इजी था। 6 इज Q1। अब हम आ जाते हैं Q2 पे। Q2 में यहाँ पे क्या होगा, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2, ये सेम रहेगा 59 + 1/4th ऑब्जर्वेशन। ये TS बिल्कुल भी नहीं भूलना, मीडियन कैलकुलेट करते वक्त भी नहीं भूलना, क्वार्टाइल कैलकुलेट करते वक्त भी नहीं भूलना, कोई भी पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त इस TH को हमेशा याद रखना, नहीं तो अगर आप यहीं तक आंसर निकाल के छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 2 × 50 यानी कि 30। ठीक है, अब यहाँ पे 30 से बड़ा कौन सा है 35, यानी कि अब आपकी CF क्या, अब आपका Q2 क्या निकल के आ गया 9, यानी Q2 = 9। अब हम इसी तरीके से Q3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो Q3 के लिए क्या हो जाएगा 3 × n+1/4th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 3 × 15, सो 15 × 3 कितना होगा 45। अब जब आप 45 देखोगे तो आपको यहाँ पे एज इट इज 45 दिखाई दे रहा है, यानी आपका Q3 क्या निकल के आ गया 10। ठीक है, समझ में आया Q1, Q2 और Q3 किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे भी आपका जो Q2 है वो इस डेटा का मीडियन है, यानी कि अगर आपको कैलकुलेशन करते वक्त Q1, Q2, Q3 तीनों कैलकुलेट करने के लिए दियो और उसके बाद मीडियन भी कैलकुलेट करने के लिए बोला, तो आप सीधा इस Q2 की वैल्यू को मीडियन की जगह पे लिख सकते हो।
ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम क्वार्टाइल ग्रुप डेटा, क्वार्टाइल ऑफ ग्रुप डेटा देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अब हम ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, कुछ स्टेप्स लिखे हैं मैंने बोर्ड पे। सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट CF, CF मतलब पता है आप सबको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन दी क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास क्या होती है वो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगी। स्टेप 1 क्या होगा, फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वार्टाइल Q1 या फिर Q3। ठीक है, ये अभी हम सॉल्व करेंगे। देन स्टेप 2 इज मेन फॉर्मूला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था। ठीक है, साइज ऑफ n/4, साइज ऑफ 3n/4। जब हम मीडियन कैलकुलेट करते थे तो n/2 होता था, और क्योंकि मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है और क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आया। अब हम इन्हीं स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका Q1 और Q3 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि Q2 इज मीडियन, जो कि आप मीडियन के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप डेटा का क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन, हम इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, राइट रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, ओके, फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो रिटन देयर। कैलकुलेट CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, देन 7 + 20 इज 27, देन 27 + 17 इज 44, एंड 44 + 6 इज 50। और अब जब आप इसे ऐड करके देखोगे तो यहाँ पे भी आपका क्या निकल के आएगा, 50। ठीक है, हमने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है फर्स्ट डिटरमाइन द क्वार्टाइल क्लास। अभी हम देखेंगे फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि साइज ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन, n/4, n इज 50, ओके, सो 50 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5। अब इस 12.5 को हम कहाँ पे देखेंगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, 12.5 तो इसमें नहीं है, लेकिन हमें उसे नेक्स्ट नंबर लेना होता है। तो 12.5 के बाद यहाँ पे कौन सा हमें दिखाई दे रहा है, 27, यानी कि अब जो क्वार्टाइल क्लास हमें मिली वो ये है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, उस वैल्यू से जो बड़ा नंबर या फिर वो वैल्यू खुद अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिलती है तो वो क्लास क्या होती है, क्वार्टाइल क्लास होती है। ठीक है, यानी कि हमें क्वार्टाइल क्लास पता चली। अब हम अपने मेन फॉर्मूले पे आएंगे, जो कि है L + IN डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ठीक है, सो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेती हूँ, L + IN बाय 4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। L is the lower limit of quartile class. This is the upper limit and this one is the lower limit. So हमें required क्या है, lower limit, यानी यहाँ पे हो गया 30 plus I is 1, क्योंकि हम Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 into N is 50, ठीक है, divided by 4, don't forget to divide it by 4, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, quartile, ठीक है, minus CF। लेकिन ये जो CF है ये कौन सा है, प्रीसीडिंग क्लास का, यानी कि इसके ऊपर वाला। ठीक है, यानी अभी हमारा जो क्वार्टाइल क्लास है उसके ऊपर वाली हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी 7 माइनस फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, क्वार्टाइल क्लास की। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 इंटू H इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी कि 40 माइनस 30, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ तक क्लियर है। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, ये हो गया 30 + 50 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमने यहाँ पे भी किया था, -7 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 12.5 माइनस 7। जब हम 12.5 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 30। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.75, यानी कि हमारा Q1 क्या निकल के आया, 32.75। इजी है ना कैलकुलेशंस। Q1 हमने कैसे निकाला, फिर से एक और बार देखते हैं। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड
respective frequencies are also written. Then we have to calculate the cumulative frequency and we have calculated it by following these steps. ठीक है, गलती से भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के स्टेप्स गलत नहीं होने चाहिए, आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देन वी हैव टू डिटरमाइन द क्वार्टाइल क्लास। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ से n/4 करके ये 12.5 निकाला, जो कि इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें उस नंबर को चेक करना होता है। ठीक है, हमें L मिल गया, हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, हमें प्रिसाइडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई, और उसके बाद हमने उसे डेटा में पुट करके फॉर्मूले में पुट करके अपना Q1 कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम Q3 भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। Q3 कैलकुलेट करेंगे। Q3 के लिए है 3n/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि 3 × 50 डिवाइडेड बाय 4, यानी 150 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 37.5। इस 37.5 को हम कहाँ पे सर्च करेंगे, अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, 37.5 से बड़ा कौन सा नंबर है यहाँ पे, 44, यानी क्वार्टाइल क्लास क्या निकल के आई, 40 हमें अपना जो थर्ड क्वार्टाइल है वो यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने मेन फॉर्मूले पे आएंगे, जो कि है L + In/4 - Cf डिवाइडेड बाय F × H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। क्वार्टाइल क्लास हमारे सामने है, सो Q3 = L is 40, then plus I is 3 into L is 50 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 डिवाइड करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल। ठीक है, उसके बाद है माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिसाइडिंग क्लास, यानी कि 44 से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 27 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, यानी कि 17 into 10। 10 कैसे आया, 50 - 40, जो कि था H। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40 ये हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी कि 37.5 - 27 डिवाइडेड बाय 17 into 10। आप जब इसे माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.5 डिवाइडेड बाय 17 into 10, और यहाँ पे 40 प्लस एज इट इज। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आएगा 105 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब जब इसे आप कैलकुलेट करोगे या फिर कैंसिल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6.18। एंड रिमेंबर दिस 40 इज स्टिल एज इट इज। अब हमें क्या करना है, 40 + 6.18, यानी कि आपकी क्वार्टाइल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 46.18। आई ना 40 और 50 के बीच में, यानी आपका Q3 इस क्वार्टाइल क्लास के बीच में है और आपका Q3 सही निकल के आया है। ठीक है, आपको समझ में आया क्वार्टाइल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। हमने इंडिविजुअल डेटा में क्वार्टाइल कैलकुलेशन देखा, हमने डिस्क्रीट डेटा में क्वार्टाइल कैलकुलेशन देखा, और अब हमने ग्रुप डेटा में भी क्वार्टाइल कैलकुलेशन देखा। लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए जो डिसाइल और परसेंटाइल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। आपको क्या करना है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जितने आपको मिले आपको प्रैक्टिस करनी है। इंडिविजुअल डेटा में, डिस्क्रीट डेटा में, कॉन्टिन्यूस डेटा में, जो कि ग्रुप डेटा होता है, उन सब में आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आपकी जो क्वार्टाइल है वो सही होगा। क्योंकि आपको पता है मीडियन और क्वार्टाइल पूरा सिमिलर है, बस डिफरेंस किसका है, 2 और 4 का, क्योंकि मीडियन 2 पार्ट में डिवाइड करता है, क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में। अगर आपको एक भी चीज परफेक्ट आ जाती है तो आपको फॉर्मूले रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले अपने आप प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सो गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिसाइल और परसेंटाइल कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।